हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक छोटी सी बात से अवेयर करवाना चाहता हूँ। जिन स्टूडेंट्स के पेट में थोड़ा स्कोर कम है, आप लोग देख लीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद ही चीज़ों को एनालाइज करिएगा और लास्ट में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आप फिर से धोखे में हैं। आप इस पूरी बात को समझ के सुन के उसके बाद अपना ओपिनियन शेयर करें। ओके, चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल। वेलकम बैक टू जी क्वेश्चन विद सचिन वे। आज एनएमएच नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग जितने भी लेडीज़ों ने फॉर्म फिलअप किया है और वो पेट में क्वालिफाई थी, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ उसमें दिखाने जा रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा अभी सुकून रखिए, दिल को तसल्ली दीजिए। क्यों? क्योंकि चीज़ें कहाँ बदल जाएंगी कुछ किसी को पता नहीं। चुनाव आ रहे हैं, चुनावी स्टंट कह लीजिए आप लोग। अभी अभी आप लोग अवेयर नहीं है चीज़ों को लेकर के, लेकिन बाद में आप ही लोग अगर परेशान ना रहे तो मैं बताता हूँ। पहले समझ लीजिए आप मैं क्या करता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता हूँ, ये सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है। आप लोग इसमें देखिए, एक छोटी सी बारीक सी बात मैं बताने जा रहा हूँ जो शायद कहीं ना कहीं आपके काम की बात हो। ठीक है, मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप खुद एनालाइज करिएगा कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है, आप लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे एक बार थोड़ा गौर करिए। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, एक सेकेंड, नहीं हो रहा, चलिए ठीक है। आप इसको देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ मस्ट बी अपियर्ड इन पेट एग्जाम नंबर 1 ओनली फॉर फीमेल्स। तो ये पता है सबको। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विथ एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ्स एनएम एंड रजिस्ट्रेशन यूपी नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, ए एन एम का कोर्स है ये। इसमें एलिजिबिलिटी क्या दी गई है? इसमें एलिजिबिलिटी गई कि आप पेट में सिर्फ अपियर्ड हुए हों। ठीक है, इससे सारे लोग खुश हैं। काफी ढेर सारे वैकेंसी है। जिसके कम नंबर आए हैं, मान लीजिए 50% से उसके कम परसेंट है, तो वो लोग बहुत खुश हैं। लेकिन आप एक समझिए, 1 और 100 में आपको डिफरेंस नहीं समझ आ रहा, 9 और 99 में आपको डिफरेंस समझ नहीं। तो ये कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट नहीं तो क्या है? मैं बहका नहीं रहा हूं किसी को, भगवान करे कि ऐसा हो, लेकिन आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए बातों पे। आप नीचे आइए, देखिए, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चीजें कंफर्म करवाऊंगा। ये आयोग है, ये बदलती तभी है जब इसको बदलना होगा। आप लोग इतना आसानी से चीजों को देख के समझ के उसको क्लियर करिएगा, नहीं बाद में यही होगा ना कि हमने नोटिफिकेशन में तो दे रखा था, आपने पढ़ा क्यों नहीं? ठीक, आप लोग और गौर करिए एक बात, देखिए मासूम दोस्तों, देखो, एनी फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव पास द पेट 2021 एग्जामिनेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस है, थोड़ा सा भी आप चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ समझिए, पास्ड द पेट 2021 एग्जामिनेशन। अब आपको कैसे पता कि आप पेट में पास हैं या फेल हैं? थोड़ा गौर करिएगा बातों पे। बुरा मत मानिए, मेरा यूट्यूब चैनल अभी इतना पॉपुलर नहीं है कि मैं ये बातों को बहुत लोगों तक पहुंचा सकूं। लेकिन आप लोग अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं कहीं ना कहीं आपके पते की बात करता हूँ, चीज़ें आप तक पहुँचाता हूँ, मेहनत करता हूँ, खोजता हूँ, उसके बाद मैं आपके ऊपर वीडियो बना के आपको भेजता हूँ। तो आप खुद समझिए, मेरे कहने से मत जाइए मैं क्या कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, बातों को एक बारीकी से समझिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप खुश हो गए, मान लीजिए कम नंबर है, मुझे तकलीफ होती है इस चीज़ की कि हाँ आपने कम स्कोर किया, लेकिन आपके साथ खिलवाड़ है। आज नहीं, 4 दिन बाद आपके साथ खिलवाड़ होगा। जब कहीं ना कहीं आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, तब आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी। तो आप बताना कि सर, जब हमारा होना ही नहीं था तो हमें सिलेक्शन क्यों दिलवाया? जूनियर असिस्टेंट इससे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कह रहे हैं। मेरे पास जो अभी जितने भी बच्चे हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमारा इंटरमीडिएट था और हमारे अच्छे नंबर थे, टाइपिंग भी पास कर लिया, फाइनल सिलेक्शन में गए हैं, 10 नंबर ग्रेजुएशन वालों को ज़्यादा वेटेज देंगे। तो ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आप में आएगा। आप खुद समझिए, पेट का एग्जाम है, तो उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अपियर हुआ उसको फॉर्म वो फिलअप करवाएं? थोड़ा दिमाग लगाइए। और मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से तो आपको बातें कंफर्म हो गई होंगी। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन पे चलते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन पे डाउनलोड करते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन खुल गया, देखिए। ये तो आपको पता होगा
कि ऑनलाइन हुआ था 15/12/21 से स्टार्ट हुआ था, और आवेदन शुल्क जो थी वो 5/1/22 और आवेदन संशोधन की तिथि 12 तक है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग देख लीजिए, ये तो आपको सब लोग पढ़े होंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, एक बार देखिए इन लोग की चाल, आप लोग समझिए, आप खुश मत होइए भैया, आयोग है। आप लोग छोटी सी बात नहीं करेंगे तो ये आपके साथ खेला कर जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग। यही सेम टू सेम लेखपाल के साथ भी ये लोग गेम खेल रहे हैं, और आज नहीं कल सब बच्चों को रुलाएंगे। ठीक है, देखना, सब बच्चों का सेंस मैक्सिमम बच्चों को, और वो लोग भी परेशान है जो 99 परसेंटाइल ले आए हैं। वो पहले बड़ा खुश थे कि यार अब तो हमारी चांदी है, 10% बच्चों को बुलाएंगे और बस हम ही टॉप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये 1% वालों को बुला रहे हैं, तो ये लोग यही पर ही हैं कि यार अंतर क्या है। तो अंतर है भैया, आज नहीं 4 दिन बाद पता चलेगा अंतर, देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये लोग क्या लिख रहे हैं, हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। समझ रहे हैं, मतलब ये लोग यहाँ इतनी छोटी सी लाइन पे बहुत अजीब बातें बोल गए। अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर आधार पर ही किए जाएंगे, और वहां पे कह रहा है कि ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग है तो वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। मतलब आवेदन आप लोग कर सकते हैं अभी, लेकिन ये जरूरी नहीं है इस बात के अकॉर्डिंग कि आप मेन परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं। वो लोग अभी कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे उल्टा फुल्टा, अभी नहीं करेंगे तो रिजल्ट आने के बाद करेंगे। आप लोग को मेरी बात अभी भले ही अच्छी नहीं लग रही है, आप लोग कैसा फील कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं अभी इतना विकसित नहीं हूं कि मैं ये बातें लाखों करोड़ों तक पहुंचा सकूं। 20 लाख स्टूडेंट फॉर्म पेट का एग्ज़ाम दिए थे, तो आप ये खुद मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस हो सकता है वो 20 लाख स्टूडेंट में और वो 2 लाख स्टूडेंट में जिन्होंने 90 के ऊपर स्कोर किया है। परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ मैं। क्या डिफरेंस रह जाएगा एक पर 1 नंबर और 99 नंबर पाने वाले बच्चों का, 1 नंबर और 77 नंबर पाने वाले बच्चों का? इतना तो सेंस हम सब लगा सकते हैं ना। तो क्या है ये आयोग की चाल जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, या जो वो समझाना नहीं चाहता आपको? क्या ये कमाई का जरिया है, या ये चुनाव का स्टंट है, या फिर योगी जी मोदी जी की कुछ बातें हैं? मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी आप अवेयर रहिए अभी से, छोटी छोटी बातों को केयर करिए। और ये सब जो सिस्टम बना के रखे हैं, इनका कहीं ना कहीं फिर से वही रुतबा आ जाएगा कि पता चला कि क्या हो गया एग्जाम में, कुछ पता नहीं चला। और अभी अभी आप लोग अगर नोटिफिकेशन देख के इतना खुश हो जाते हैं कि आपको बस लगता है कि हाँ इन्होंने सारा कुछ हमें बता दिया, सारा कुछ हो गया, अब सब कुछ क्लियर हो गया, और 4 दिन बाद आप ही लोग रोते हैं कि ये सर कैसा हुआ था, क्या हुआ था। तो ये एक जब बताया गया था कि हाँ अकॉर्डिंग टू पेट होगा सारी चीज़ें, तो पेट का ही रिजल्ट क्यों नहीं बता रहे हैं एक बार में? क्यों नहीं बता रहे हैं कि हाँ इतने स्टूडेंट्स इसमें पास हो जाएंगे, इसमें इतने इसमें भाग लेंगे, उसमें इतने भाग लेंगे? क्या है ये इसका एक नाटक? एक एक वैकेंसी निकाल के पेट को ये लटका के रखा है। चीज़ें कहीं नहीं कंफर्म हो रही, उसको बताइए कि हाँ जो 30 नंबर से कम पाए हैं वो फेल हैं, सीधी बात बताइए ना। स्टूडेंट्स को दूसरी प्रिपरेशन करे, आप लोग उसको फिर से फंसा रहे हैं। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा कोरोना आ जाएगा, कोरोना क्या आ जाएगा, ये ओमिक्रॉन आ जाएगा, उसके बाद चुनाव हो जाएगा, उसके बाद चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, पता चला आपका एग्जाम नहीं होगा। गंभीरता से लीजिए चीज़ों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे चीज़ें कहीं ना कहीं और साफ हों। और आयोग से आप लोग ये गुजारिश करिए कि हाँ चीज़ें कंफर्म करें, ये आधे अधूरे बातों को बता करके वो स्टूडेंट्स को बहकाए नहीं। मेरी बातें शायद किसी को खराब लग रही हो, लेकिन आज नहीं तो कल आपको परेशान होना पड़ेगा, ये देख के रहना। अगर आप लोग इसी तरह खामोश बैठे रहें और सिर्फ वैकेंसी देख के खुश होते रहें, तो टीचर की वैकेंसी आई इसी तरह फंस गई। अब आप लोग यूपीएसआई का सिस्टम देख ही रहे हैं कि 160 क्वेश्चन में 160 क्वेश्चन सही मिले। लेखपाल आ रहा है आपका, वो भी इसी सेंस में है, शॉर्ट लिस्टिंग, उससे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मांग ली है। अब आप पीछे मैंने दिखाया है कि वो कह रहा है कि स्कोर के अकॉर्डिंग आप पेट में पास होंगे तभी आप फाइनल में बैठ पाएंगे। ये सब कहाँ का तरीका है? तरीका सिर्फ यही कहता है कि आप लोग एक रोड निकालिए जिसमें डेट होनी चाहिए कि हाँ 50 के ऊपर वाले ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या कितने फिलअप कर सकते हैं।
अब मुझे तो ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आपके भी दिमाग में ये कहीं ना कहीं कसक रही होगी कि 1 और 99 में क्या अंतर होता है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या डिफरेंस रह गया फिर इतने बड़े पेट एग्जाम करवाने का, जिसमें 20-20 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और सबने फीस पेमेंट की, परेशान हुए सब लोग इधर उधर। अगर जब ये तुम्हें सारे बच्चों को ही लेना था तो क्या फॉर्म फिलअप करने से लेखपाल की परीक्षा में बैठने के लिए आपने खिलवाड़ किया था एग्जाम के साथ? क्यों इतना बड़ा ढोंग किया एग्जाम में? मतलब अगर आपको सब सारे बच्चों को लेना था, अंतर थोड़ा पता करिए। आप अपने हिसाब से पता करिए। मैं भी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, साफ साफ यही कह रहा हूं। आप लोग चाहें तो चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं चाहेंगे तो बस मेरा काम था आपको बताना। चीज़ें जहाँ तक मुझे समझ में आई, जहाँ तक मुझे दोस्तों से कमेंट से मिली, मैंने आपको बता दिया। आगे भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूँ। और आप तैयारी करिए। मेरे कहने का सेंस ये नहीं है कि आप लोग तैयारी मत करिए, तैयारी करते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन से दूर रहिए, बातों को क्लियर करने की कोशिश करिए, जिससे आपके साथ आगे धोखा ना हो कभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मैं आगे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।